सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम पहले इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। तो होता क्या है कि आपका एक सेल्समैन है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी सिटीज़ हैं। लेट अस सपोज आपकी सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। तो आपकी चार सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। तो जो सेल्स पर्सन है वो बिलोंग करता है दिल्ली से। तो उसको टास्क मिला कि उसे दिल्ली से सारे सिटी विजिट करने हैं, मतलब उसे मुंबई भी जाना है, बेंगलोर भी जाना है, चेन्नई भी जाना है और वापस से लौटकर दिल्ली आना है। ठीक है। और उसके पास दिल्ली से, मतलब जितनी भी चारों सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, सारी सिटीज़ आपस में क्या इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना है, उस सेल्स पर्सन के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है। मतलब वो अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट करे, तीनों सिटी घूम कर आए, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर एक एक बार, और वापस कहाँ से कहाँ पर आ जाए, दिल्ली आ जाए। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा टास्क है और यही हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फॉरन लैंग्वेज में देखते हैं। ये आपके सामने ब्रूट फोर्स ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉब्लम वेयर अ सेल्समैन मस्ट विजिट अ गिवन सेट ऑफ सिटीज। मतलब सारी सिटी वो विजिट करेगा, दैट इज मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक बार, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट दी सेम सिटी। मतलब दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है तो दिल्ली पर आकर ही एंड करेगा। गोल क्या है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दैट कवर्स ऑल दी सिटीज एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हमारा गोल है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का गोल है कि वो अगर दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वापस एक एक बार सारी सिटी घुमाए और वापस से कहाँ जाए, दिल्ली आ जाए। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको डी से आप समझ सकते हो दिल्ली, एम से आप समझ सकते हो मुंबई, बी से बेंगलोर, सी से चेन्नई, और ये सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस प्रॉब्लम को ग्राफ में दिया गया है। तो डी आपकी वर्टेक्स है, एम वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है और बी भी वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स क्या शो कर रहे हैं आपके, या फिर आप कह सकते हो नोड क्या शो कर रहे हैं, सिटीज। और जो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 3 लिखा हुआ है, तो आप ये ना समझें 3 किलोमीटर, 3000 हो सकता है, तो आप इसे लें एज अ 3 यूनिट। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, सेल्समैन स्टार्ट्स दिस जर्नी फ्रॉम सिटी डी एंड एंड इट्स जर्नी एट डी। मतलब दिल्ली से ही स्टार्ट करेगा और एंड भी कहाँ करेगा, दिल्ली पर ही एंड करेगा। तो हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सारे पहले पॉसिबल रूट बनाने हैं, फिर उसके अंदर देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अंदर है। तो मैं पहला स्टेप जो है इसका, वो है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले आप बनाओगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करोगे आप, जितनी भी आपकी सिटीज हैं उन्हें एज अ रो भी लिखोगे और एज अ कॉलम भी। तो यहां पर आपने लिख लिया डी, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, बी फॉर बेंगलोर एंड सी फॉर चेन्नई। ऐसे ही आपने यहाँ लिख लिया डी, एम, बी और क्या लिख लिया यहाँ पर, सी। अब मुझे क्या करना है, आपस में इनका डिस्टेंस लिखना है। तो डी से दिल्ली है तो यहाँ पर डी है, डी से दिल्ली जाने के लिए क्या डिस्टेंस है, 0 है। देन क्या है यहाँ पर डी,
डी से इधर क्या है एम, तो डी से एम जाने का डिस्टेंस क्या है, तो डी डी रहा, डी से एम गया तो क्या डिस्टेंस है 3 यूनिट। ऐसे डी से बी जाने का डिस्टेंस क्या है, ये रहा डी ये रहा बी, तो डी से बी जाने का डिस्टेंस क्या है 6 यूनिट। डी से सी जाने का डिस्टेंस क्या है 8 यूनिट। देन एम से डी, एम ये रहा डी वापस, तो कितना यूनिट है 3। एम टू एम ऑब्वियसली 0। एम से बी जाने का डिस्टेंस क्या है, ये रहा एम और यहां से गया बी के पास, तो कितना आ गया 9। एम से सी, एम आपका ये सी ये रहा आपका, तो कितना हो गया 4। बी से डी, यहां पर बी है, कहाँ जाना है बी से डी, तो बी से डी जाने का डिस्टेंस क्या है आपका 6 यूनिट। देन बी से एम, ये रहा बी आपका, यहां से जाते जाते हम गए एम के पास, कितना है 9 यूनिट। देन बी टू बी ऑब्वियसली 0। बी से सी, ये रहा आपका बी, यहां से गया ये सी के पास, तो कितना यूनिट है आपका 2 यूनिट। देन आप क्या चेक करोगे, सी स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी डी तक गया, तो सी से डी, ये रहा सी देन डी, तो कितना यूनिट है 8। सी से एम कितना है आपका 4। देन सी से बी कितना है आपका 2। देन सी से सी क्या है आपका 0। अब आपको क्या करना है, सारे पॉसिबल रूट लिखने हैं। तो उस पॉसिबल रूट से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि कितने रूट बन सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग कहां से हुआ हो, हमारी कंडीशन है कि स्टार्टिंग हुआ हो डी से और एंड भी कहां पर हुआ हो डी पर। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बची बीच में, एम बी और सी। बीच में क्या पॉसिबिलिटीज बनी, मुंबई बेंगलोर एंड चेन्नई। तो कितने तरीके हैं, मतलब ये जो पैटर्न है पहले एम फिर बी फिर सी, या फिर पहले एम देन सी देन बी, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है, कितने रूट पॉसिबल हैं। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो पहला जो चॉइस है डी के बाद कितनी आ सकता है, एम भी आ सकता है बी भी और सी भी, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 3। लेट अस सपोज यहां पर आ गया बी बॉम्बे, तो देन यहां के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बची, 2 और बची एम और सी, तो 2 पॉसिबिलिटीज। देन लास्ट में यहां पर क्या आ गया एम, तो लास्ट में पॉसिबिलिटी क्या बची, सिर्फ सी की पॉसिबिलिटी बची, दैट इज 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ गया 6। तो आप पे कितने पॉसिबल रूट हैं, 6 पॉसिबल रूट्स। तो आप पहले लिखोगे जितने 6 पॉसिबल रूट्स हैं उन्हें लिखोगे, देन उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, देन देखोगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं रब कर देता हूं। तो इधर लिखते हैं, स्टार्टिंग कहां से हुआ आपका दिल्ली से, एंड कहां पर हुआ दिल्ली पर। कितने रूट पॉसिबल हैं ऐसे 6। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या चॉइसेस बची हुई हैं, एम सी और बी। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 2 बार लिख लूंगा यहां पर एम, देन 2 बार क्या लिख लूंगा बी, देन 2 बार सी। अब डी आ गया एम आ गया, क्या बचा बी और सी, तो पहले लिख लिया मैंने बी देन लिख लिया सी। अब रिवर्स कर दिया, यहां लिख लिया सी देन बी। अब यहां डी और बी आ गया तो क्या बचा एम और सी, तो पहले लिख लिया मैंने सी देन क्या लिख लिया एम। रिवर्स कर दिया तो एम और सी। अब डी और सी आ गया तो क्या बचा बी और एम, तो पहले लिख लिया बी नेक्स्ट टाइम एम, रिवर्स कर दिया तो पहले एम देन बी। तो ये 6 पॉसिबल रूट्स हैं, मतलब पहले वो दिल्ली गया देन मुंबई देन बेंगलोर देन चेन्नई, वापस कहाँ आ गया दिल्ली पर। सेम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलोर, बेंगलोर टू दिल्ली। तो दिल्ली टू बॉम्बे, मुंबई सॉरी दिल्ली टू बेंगलोर देन चेन्नई देन मुंबई देन दिल्ली, फिर से दिल्ली टू बेंगलोर देन मुंबई देन चेन्नई देन फिर से दिल्ली, वापस आ गया
दिल्ली टू चेन्नई, देन चेन्नई टू बेंगलोर, बेंगलोर टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू बेंगलोर, बेंगलोर टू दिल्ली। अब इनका क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसके अंदर सबसे पॉसिबल, मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है। तो आइए करते हैं। तो इधर आप सबसे पहले देखो, दिल्ली से कहाँ गया वो, बॉम्बे, सॉरी दिल्ली से कहाँ गया, मुंबई। तो दिल्ली ये रहा आपका, देन गए हम यहाँ मुंबई पर, तो मुंबई कितना यूनिट है आपका, 3 यूनिट, तो मैंने लिख दिया 3 प्लस, देन मुंबई से कहाँ जा रहा है वो, बेंगलोर, तो अब चेक करो, ये रहा मुंबई, मुंबई से बेंगलोर क्या है आपका 9, देन वो कहाँ गया, बी से सी, तो बी आपका ये रहा, देन सी ये रहा आपका, तो क्या हो गया 2 प्लस, देन सी से कहाँ गया वो, डी, तो ये रहा सी और ये रहा आपका डी, तो क्या आ गया आपका 8, तो ये कितना आ गया फाइनल 22। आई होप इट इज क्लियर। अब देन दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई क्या था आपका 3, देन मुंबई से चेन्नई, सॉरी एम से सी कह सकते हो, या मुंबई से चेन्नई, तो एम से सी क्या है आपका 4, देन आपका क्या है 2, देन आपका क्या है 6, तो कितना आ गया 15। तो आप लोग खुद से कैलकुलेट करना है, देन वेरीफाई करना, क्रॉस वेरीफाई कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। फिर आ गया आपका 6, देन आपका आ गया 2, देन 4, देन 3, तो कितना आ गया आपका 15। उसके बाद डी से बी, ये रहा आपका डी, डी से बी क्या है आपका 6, देन आपका बी से एम, ये रहा बी, बी से एम क्या है आपका 9, देन एम से सी, एम ये रहा आपका, सी ये रहा, तो क्या हो गया 4, देन आपका सी से डी, ये रहा सी, देन आपका डी, तो कितना आ गया 8, तो कितना आ गया टोटल 27, देन डी से सी कितना हो गया आपका 8, देन सी से बी 2, बी से एम 9, एम से डी 3, तो टोटल कितना हो गया आपका 22, देन डी से सी 8, देन 4, देन 9, देन आपका बी से डी 6, कितना आ गया आपका 27। तो ये सारे पॉसिबल रूट्स हैं दिल्ली से दिल्ली आने की और एक एक बार सिटी विजिट करने की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, एंड जो आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हेयर। तो वहाँ पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब हम चेक करते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 बार स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 15 और ये भी 15। तो सेल्समैन के पास 2 चॉइसेस हैं, एक चॉइस है ये और एक चॉइस है ये। यही 2 ऐसे रूट हैं जिनके अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है शॉर्टेस्ट। तो मैं लिख देता हूँ आपका क्या रूट है वो, डी से एम, एम से सी, सी से बी, देन बैक टू डी, और डिस्टेंस क्या है आपका 15। सेम दूसरा है आपका डी से बी, बी से सी, सी से एम और एम से डी, और डिस्टेंस क्या है 15। तो ये दोनों क्या है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, दैट विल बी योर आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।